हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 4 एक्सपेंशन एक्सरसाइज 4C से। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज ए एंड बी कंप्लीट कर लिया एंड आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। बट जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो पहले आप ए एंड बी एक्सरसाइज देख लीजिए, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमने चैप्टर में क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4C एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से। बाकी सारी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाके आप सीधे चैनल पे भी सर्च कर सकते हैं, तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट, हमारा फर्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, जब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन में से पार्ट ए एक्सपैंड, उन्होंने लिखा द एक्सपेंशन ऑफ दिस, मतलब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। इसका जब हम एक्सपेंशन करके आंसर फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा। यहाँ पे देखिए कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, आप चाहें तो इसमें हम एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं डायरेक्टली, दैट इज़ एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी, वो उससे भी कर सकते हैं। बट आपको सिंपल इसको अगर एक्सपैंड करने के लिए बोला है तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जो आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है पहले ही। तो एक बार हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं हमारा पहले, फिर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है हमारा x माइनस 3y देन x प्लस 5y, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, x से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 5 एंड माइनस 3y से भी, जो हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कि फर्स्ट टर्म के साथ भी कर देना और सेकेंड टर्म x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये बन गया 5xy माइनस 3 इंटू 1 3 रहेगा xy माइनस दिस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस माइनस 3 5 15 y इंटू वाई वाई स्क्वायर। तो आपका आंसर आया एक्स स्क्वायर, 5 में से 3 गए 2xy माइनस 15y स्क्वायर। एंड देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन 2, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 15y स्क्वायर। अब देखिए हमारा बी पार्ट क्या है, दिस एक्सप्रेशन इज द एक्सपेंशन ऑफ विच फैक्टर। हमें फैक्टर्स दिए हैं, जैसे अब आपका क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में तो था हमें फैक्टर्स दिए थे, हमें एक्सपैंड करना था तो मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड कर दिया। अब आपको एक्सप्रेशन ऑलरेडी दी है, आपको देखना है एक्सप्रेशन किसको एक्सपैंड करके आई होगी। इट मीन्स कौन से 2 फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई किया होगा, देन हमारे पास ये एक्सपेंशन आई होगी, ये एक्सप्रेशन हमें मिली होगी। तो आपको क्या करना है, इसको करना है फैक्टराइज। फैक्टराइज कैसे करेंगे आप, सबसे पहले देखिए फैक्टराइज में कॉमन फाइंड करना है, तो यहाँ पे डायरेक्टली कुछ कॉमन नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक्स को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, ये हो गया ए एक्स, देन एक्स को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, बन गया बी एक्स, और साथ में ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं, या नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। देखिए आपके पास 2 स्टेप में सम को कर लेते हैं, इसको एज इट इज़ रहने देंगे, एक्स इंटू ए एक्स, एक्स इंटू बी बी एक्स। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए एक्स प्लस माइनस माइनस बी एक्स प्लस ए बी एज इट इज़। नाउ वी हैव अ 4 टर्म्स, आपको उनके ग्रुप बनाने एंड कॉमन फाइंड करना है। क्लास 8 में हमने भी फैक्टराइजेशन अच्छे से सीखी है, एंड इस क्लास में भी हम क्लास 9 में फैक्टराइजेशन सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स में से एक्स कॉमन है, तो ब्रैकेट में आपके पास रह गया एक्स माइनस बी, ये बेसिक जो फैक्टराइजेशन हमने क्लास 8 में भी सीखी है। देन माइनस भी बाहर आएगा एक्स। अब देखिए जब आपने माइनस बाहर लिया तो अंदर वाले साइन चेंज होंगे, पहले बी एक्स जो था वो नेगेटिव था, अब एक्स पॉजिटिव हो गया क्योंकि माइनस भी बाहर आ गया। ऐसे ही ये माइनस प्लस माइनस और ब्रैकेट में रह गया क्योंकि बी बाहर आया है, ए नेगेटिव हो गया। देन अब हमारे पास ये देखिए 2 टर्म्स है, दोनों ही टर्म्स में एक्स माइनस ए कॉमन है, तो आपको एक्स माइनस ए कॉमन ले लेना है, ब्रैकेट में क्या रह गया, एक्स माइनस बी, एंड ये हमारा आंसर है। इट मीन्स इन 2 फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई किया होगा तो हमें ये एक्सप्रेशन अपनी मिली होगी, एक्सपैंड करने के बाद में ये एक्सप्रेशन मिली होगी। देन आपका आंसर क्या है, एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी। देखिए वो तो फर्स्ट में ही आ गया, एक्स माइनस ए भी है, एक्स माइनस बी भी है, तो हमारा आंसर है पार्ट 1। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। अब देखिए जो सी पार्ट है उसमें हमें क्या फाइंड करना है, हमें गिवन क्या है, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू दिस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज दिस, एंड हमें ये फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम देखिए चाहे यहाँ पे माइनस भी है ना, आइडेंटिटी हमने लर्न की हुई है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की, तो आपको वही करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, हम इसको ऐसे लिख लेंगे, इट मीन्स कि ए प्लस बी प्लस
माइनस सी ब्रैकेट में लिख लिया। हमें ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, सी नेगेटिव है, उन्होंने ब्रैकेट में अलग से कर दिया, दैट इज इक्वल टू 4। तो हम सीधा इस सम को सॉल्व करने के लिए ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। आप सीधा आइडेंटिटी अप्लाई करके अपनी वैल्यूज़ को लिख सकते हैं, और जो ऑलरेडी हमें गिवन है उसकी भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर कर दें स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो आपके पास क्या आएगा, देखिए जब हम स्क्वायरिंग करेंगे ए प्लस बी प्लस सी नेगेटिव है उसको मैंने अलग से ब्रैकेट में रख दिया है, और यहाँ भी 4 का स्क्वायर, आइडेंटिटी हमारी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, सी नेगेटिव है तो ब्रैकेट में रहेगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, नेगेटिव है तो ब्रैकेट में रखना है, 2 इंटू सी इंटू ए, देन 4 4 ज़ा 16। अब आपको जो गिवन है वो हम पुट करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, देन प्लस 2ab प्लस माइनस माइनस 2 इंटू बी सी 2bc प्लस माइनस माइनस 2 इंटू सी ए इज इक्वल टू 16। देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 14, हमने वैल्यू को पुट कर दिया। देन अब इसमें से अब देखिए 2 कॉमन है तो 2 को बाहर लिया, ब्रैकेट में आपके पास आया ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 16। देन अब ये 14 एंड 2 को हम ऐड नहीं कर सकते बिकॉज 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, कॉमन लिया तो मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको सिर्फ 14 को उस साइड लेके जाना है। हमारे पास इस साइड होगा 2 इंटू ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, देन 16, 14 तो देखिए पॉजिटिव है, इस साइड जाके हो गया नेगेटिव, देन ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 2 एंड ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके कर दिया डिवाइड, 2 1 ज़ा इट मीन्स ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का आंसर आया 1। एंड यही आपको सॉल्व करना था। देखिए ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो हमारा आंसर आ गया, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं, हमारा आंसर है पार्ट 1। अब हम करते हैं डी पार्ट। ये हमने सी पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर डी पार्ट में आप देखिए ए माइनस 2/a का होल स्क्वायर करना है आपको, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें, आपको बस इसकी स्क्वायरिंग की आइडेंटिटी लगानी है, वो तो हम डायरेक्टली यहाँ भी लगा सकते हैं। ए माइनस 1/2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ए प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू, बी की प्लेस पे हमारे पास है 1/2a। अब देखिए सॉल्व करने के लिए ए से ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आया ए स्क्वायर प्लस 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, ए इसका स्क्वायर करना है ना, 1 का स्क्वायर किया 1, देन 2 का स्क्वायर किया 4, ए का करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस, ये देखिए जहाँ भी 1 आया सॉल्व करके 1 1 ज़ा 1। अब हम ऑप्शन में से अपना करेक्ट आंसर देख लेते हैं, दैट इज़ ऑप्शन 3। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन 3, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस 1/4a स्क्वायर माइनस 1। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सपैंड। देखिए हमारे पास 4 पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 2 में, एंड इसको हम एक्सपैंड करना, इट मीन्स आपको दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके लिखना है, और हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपकी डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट हमारे पास एक आइडेंटिटी भी है, जिससे वैसे तो हमारे पास सबके लिए अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं। अगर एक बार प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है तो आप सेपरेट आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम एक ही आइडेंटिटी लर्न करेंगे। अगर कहीं माइनस आ रहा है तो हम ब्रैकेट में ले लेंगे, वो ईजी होगा। तो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे यहाँ पर ए जो हमारा है x प्लस ए एंड x प्लस बी की, विच मीन्स जब आपकी फर्स्ट टर्म सेम और सेकंड 2 टर्म सेम नहीं है, देन हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी ऐड हो जाएंगे, उनसे x मल्टीप्लाई होगा, देन a एंड b मल्टीप्लाई होंगे। अब हम अपनी ये आइडेंटिटी ईच एंड एवरी पार्ट में यूज़ करनी है, चाहे माइनस भी है तो हम उसको माइनस की में ही यूज़ कर लेंगे। कैसे आइडेंटिटी आपको यही लर्न करनी, सबके लिए सेपरेट आइडेंटिटी लर्न नहीं करनी कि माइनस है तो क्या करें। देखिए x प्लस 8 एंड x प्लस 10, हमको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की हमें यहाँ पे नीड ही नहीं है। आपको क्या करना है, ओनली लिखना है x का स्क्वायर देन प्लस 8 प्लस 10, क्योंकि वो हमारे लिए a और b की प्लेस में, देन x इनसे मल्टीप्लाई होगा, 8 एंड 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आया एक्स स्क्वायर, 10 प्लस 8 18, 18 इंटू एक्स 18x, 8 10 ज़ा 80 आंसर। कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है तो ये हमारा आंसर आ गया। देन नेक्स्ट पार्ट,
x प्लस 8 देन x माइनस 10। हमें उसको प्लस की तरह ही कंसीडर करना है, आइडेंटिटी तो सेम ही रहेगी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे हम सेकंड जो हमारा a और b है उसको लिखना है। अब a लिखा 8, b क्या है -10, तो उसको ब्रैकेट में रख लिया। फिर से x से मल्टीप्लाई एंड 8 इंटू -10 देन x स्क्वायर एज इट इज प्लस 8 प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन प्लस माइनस माइनस 8 10 ज़ा 80 देन x स्क्वायर। अब 10 में से 8 गए -2, तो जब -2 प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा -2 प्लस माइनस माइनस और x से मल्टीप्लाई होके आ गया 2x एंड ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए थर्ड पार्ट में आपके पास है x माइनस 8 एंड x प्लस 10। देन अगेन आपको फॉर्म अपनी आइडेंटिटी सेम अप्लाई करनी है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर x का प्लस आपको क्या लिखना है -8 प्लस 10। बस जो माइनस होगा ना, जैसे a और माइनस है वो इंडिविजुअली आप अंदर ब्रैकेट के लगा देंगे, बाकी आइडेंटिटी में प्लस ही रहेगा। -8 से 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए आइडेंटिटी में हमने प्लस ही यूज़ किया है, वहाँ चेंज नहीं करना है। एक्स स्क्वायर 10 में से 8 गए 2 पॉजिटिव 2 है 2 इंटू एक्स 2x हो गया। 8 10 ज़ा 80 प्लस माइनस माइनस तो हमारे पास -80 हो गया। ये आ गया हमारा आंसर। कोई भी फर्दर लाइक टर्म नहीं है जो हम आगे सॉल्व करें। देन x माइनस 8 एंड x माइनस 10। यहाँ पर भी आप लिखेंगे x का स्क्वायर ब्रैकेट -8 प्लस -10 दोनों नेगेटिव हैं, x इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस -8 इंटू -10 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, यहाँ प्लस लिखना था हमने बाहर, प्लस -8 प्लस माइनस -10 देन माइनस माइनस प्लस 8 10 ज़ा 80 एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स प्लस 80। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, 8 प्लस 10 18 और बाहर पॉजिटिव साइन अंदर नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस हो गया एंड ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। देखिए हमने एक ही आइडेंटिटी लर्न की a प्लस बी एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी की, दैट इज एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स एंड मल्टीप्लाई a इंटू बी। तो आपको बस क्या करना है, इसको अप्लाई करके सारे सम अपने पार्ट सॉल्व कर लेने, जिसमें भी फर्स्ट टर्म सेम होगी और लास्ट 2 सेम टर्म जो हैं वो सेम नहीं होंगी, उसमें ये आइडेंटिटी अप्लाई होती है। अगर कहीं माइनस आ रहा है तो आपने उसको इंडिविजुअली वहाँ पे लिख देना है माइनस को। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको एक्सपैंड करना है। आपको बस ये देखना है कि आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है कि हमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। और अगर हम यहाँ पर इसको ध्यान से देखें तो आपकी फर्स्ट टर्म भी सेम नहीं है और सेकंड टर्म भी सेम नहीं है। इट मीन्स जिस क्वेश्चन में दोनों ही टर्म सेम नहीं है तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ही कर देते हैं। मल्टीप्लाई को कैसे करना है, फर्स्ट टर्म में आपको 2x से मल्टीप्लाई करना है 3x प्लस 2/x के साथ एंड -1/x को 3x प्लस दिस देन 2 3 ज़ा 6 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4x अपॉन x। बाद में कटिंग कर देंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ 1 इंटू 3x ओवर x प्लस माइनस 1 2 ज़ा 2 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। देन यहाँ पे क्या होगा, देखिए न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। देन आपके पास आया 6x स्क्वायर, x कैंसिल 4 एंड यहाँ पे भी x और x कैंसिल हो गया, हमारे पास आया 3 माइनस 2x स्क्वायर देन 6x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 इज 4 माइनस 3 इज़ 1 देन 2x स्क्वायर। तो ये आ गया देखिए आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का, इसको सिंपली सॉल्व करके। देन अगेन आपके पास कोई भी लाइक टर्म्स है, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है। अगर लाइक टर्म्स नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन 3a के साथ मल्टीप्लाई होगा 2a माइनस 3b एंड प्लस 2/b के साथ मल्टीप्लाई होगा अगेन सेम। बस आपको क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई, फिर सेकेंड टर्म को भी मल्टीप्लाई। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आया, 3 2 ज़ा 6 a इंटू a स्क्वायर माइनस 3 3 ज़ा 9 a अपॉन b प्लस 2 2 ज़ा 4 a ओवर b प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 b इंटू b स्क्वायर देन 6a स्क्वायर एज इट इज़। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए b एंड b सेम है, एलसीएम आपके पास आ जाएगा यहाँ पर b देन
-9a + 4a एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 गए 5, -5a ओवर b -6, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस ही था 6 ओवर b²। एंड ये आ गया हमारा आंसर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 के भी दोनों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।